हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार टीचर भर्ती दोस्तों आपका बीएड के लिए जो आया है, आने वाला जो बहाली है दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है दोस्तों। इसमें जिन भाई बहनों का एसएसटी में ऑप्शनल पॉलिटी और हिस्ट्री होगा, उनके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि 40 नंबर पॉलिटी से और 40 नंबर हिस्ट्री से पूछा जाएगा दोस्तों। और जिनका पीजी में सिर्फ हिस्ट्री या पॉलिटिकल होगा, उनके लिए 80 क्वेश्चन सब पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट से। उन्हीं के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश होगा कि आप लोग वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको 6 to 8 और 9 10 में आएगा। आपको फ़ायदा 6 to 8 और 9 10 के लिए ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि 6 to 8 में जिनका एसएसटी में पॉलिटी और हिस्ट्री होगा, उनके लिए 6 to 8 और 9 10 दोनों में बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉयमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे दोस्तों? 16 महाजनपद थे। कितने दोस्तों? 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों? तो ये जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है दोस्तों। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से दोस्तों। चलिए हम लोग, सॉरी दोस्तों, अंगुत्तर निकाय से नहीं मिलती है, सॉरी गलत दिया गया है। ये जानकारी हमें आप अंगुत्तर निकाय से मिलती है, महावस्तु से भी मिलती है, भगवती सूत्र से, तीनों से मिलती है दोस्तों। कहाँ से मिलती है? तीनों से दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, और महावस्तु से और भगवती सूत्र से दोस्तों। ये बौद्ध का है, ये जैन का है, ये नहीं मालूम है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था दोस्तों? सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था दोस्तों। कौन था? मगध दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में स्थित दोस्तों, तो आप सभी साथी जान रहे हैं, अस्मक था दोस्तों। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटली थी दोस्तों, पोतन जिसे कहते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 6ठी शताब्दी में किस महाजनपद में गणतंत्रनात्मक व्यवस्था था दोस्तों? तो आप सभी साथी जान रहे हैं, आपका दोनों हो जाएगा, वज्जी और मल दोस्तों। दोनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था की सरकार थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो लिच्छवी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा दोस्तों। इसकी राजधानी वैशाली थी दोस्तों। कहाँ पर थी? वैशाली दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 देखिए। पंचाल पहले जो जानते हैं उसको मिलाइए। देखिए, मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर है दोस्तों। ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में। मल का हो गया दोस्तों, अंग का दोस्तों चंपा हो गया। बी का डी हो गया दोस्तों। बी का डी देखिए, बी का 4 दोस्तों। बी का 4 आपका 3 है, और फिर आपका अंग है, अंग का चंपा। डी का 1 देखिए, डी का 1 आपका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। मिला लीजिए। पंचाल का आपका हो जाएगा अहिच्छित्र दोस्तों, और फिर देखिए मल का हो जाएगा कुशीनगर दोस्तों। क्या होगा? कुशीनगर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक चलते हैं हम लोग। कंबोज का दोस्तों आपका हो जाएगा, कौन मिलान गलत है पूछा गया दोस्तों, ध्यान देना।
कंबोज का हो गया राजपुरा दोस्तों, ये आपका सही है। असमक का पोथलिया, ये भी आपका सही है। सूरसेन का मथुरा, ये भी आपका सत्य है। मगध का आपका हो जाएगा राजगिरी दोस्तों, ये आपका गलत है। 9 देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा था दोस्तों? तो ये महानगर आपका पाटलिपुत्रा था दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था? पाटलिपुत्रा था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था दोस्तों? तो ये बज्जी था दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था? तो बज्जी दोस्तों। 11 नंबर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ पे था दोस्तों? ये तक्षशिला था दोस्तों। कहाँ पे था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? तक्षशिला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मगध महाजनपद की मगध महाजनपद की चौहद्दी के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? गलत खोजना है दोस्तों। चलिए खोजते हैं हम लोग, जो सही है पहले उसको देखते हैं। पूर्व का दोस्तों चंपा महाजनपद है, सही है। उत्तर में आपका गंगा नदी है, ये भी आपका सही है दोस्तों। दक्षिण में सतपुरा दोस्तों, बिंद की पहाड़ियाँ, ये गलत है दोस्तों। पश्चिम में सोन नदी, ये सही है दोस्तों। बिंद की पहाड़ी होगा यहाँ पे दोस्तों। तेरह देखिए, मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश के शासन किया था दोस्तों? सर्वप्रथम किस राजवंश ने दोस्तों? सर्वप्रथम आपका हर्यक वंश ने किया था दोस्तों। कौन किया था? हर्यक वंश दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा कथन गलत पूछा गया दोस्तों? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, सत्य कथन है दोस्तों। हर्यवंश की राजधानी गिरिवज थी, ये भी आपका सत्य है। हर्यवंश का वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु, ये भी हर्यवंश का वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु नहीं था दोस्तों, ये आपका गलत है। बिंबिसार ने जैन साहित्य में बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा था, ये आपका सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन बिंबिसार की पत्नी नहीं थी दोस्तों? देखिए बिंबिसार की जो पत्नी नहीं थी साथियों, ये हो जाएगा आपका कारुबाकी, ये अशोक की पत्नी थी दोस्तों। किसकी थी? अशोक की साथियों। अशोक का पत्नी कारुबाकी थी दोस्तों। महाकौशला देवी ये पत्नी था। चेलना था दोस्तों। अम्रपाली, ये सब बिंबिसार की पत्नी थी, 3 पत्नी थी दोस्तों। 16 देखिए, अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में दोस्तों अब उनका बेटा अजातशत्रु मिलाया था दोस्तों। कौन मिलाया था? अजातशत्रु साथियों। सॉरी दोस्तों, अंग को जीतकर अजातशत्रु नहीं मिलाया दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। बिंबिसार मिलाया दोस्तों। कौन मिलाया? बिंबिसार। चलिए हम लोग 17 देखते हैं, मगध के किस शासक को सेनिया अर्थात अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बिंबिसार दोस्तों। कौन होगा? बिंबिसार। 18 देखिए, बिंबिसार ने कहाँ के शासक चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, अवंती के शासक के इलाज के लिए, चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था दोस्तों। 19 देखिए, बिंबिसार की हत्या किसने की थी दोस्तों? उसके बेटे ने बिंबिसार की हत्या की दोस्तों। 20 देखिए, अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अजातशत्रु को खूनी कहा जाता है, सही है दोस्तों। अजातशत्रु को ही पितृहीनता भी कहा जाता है, ये भी सही है। अजातशत्रु का कूटनीतिक मित्र वर्षकार था दोस्तों, ये भी सही है। कूटनीतिक मित्र कौन था? वर्षकार दोस्तों। आपका तीनों सही था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 देखते हैं, प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय हुआ था दोस्तों? तो ये अजातशत्रु के समय हुआ था दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में दोस्तों, गिरिवज में हुआ था, जिसे राजगीर हम लोग आज के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता मैथिलीपुत्र कृष्ण ने किया था दोस्तों। 22 देखिए, अजातशत्रु के सदैव किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा दोस्तों? ये साथियों आपका हो जाएगा बज्जी के साथ दोस्तों, हमेशा संघर्ष होते रहता था अजातशत्रु का दोस्तों। तो देखिए, अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत कहाँ का शासक था दोस्तों? अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत कौशल का राजा था। कहाँ का दोस्तों? कौशल का।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस संघ के विरुद्ध अजातशत्रु ने रथक मूलक तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया दोस्तों? ये सब आप सभी जान रहे हैं, वैशाली के जीतने के लिए किया था दोस्तों। फिर से देखिए, किस संघ के विरुद्ध अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? वैशाली के अंतर्गत दोस्तों। चलिए 25 देखते हैं, पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? ये नगर की स्थापना दोस्तों उदयन ने किया दोस्तों, अजातशत्रु का बेटा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छब्बीस देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हर्यक वंश का अंतिम शासक हो जाएगा आपका नागदशक दोस्तों। कौन हो जाएगा? नागदशक। 27 देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम पहले दोस्तों आपका राजगृह वज्र हो जाएगा, फिर पाटलिपुत्रा, फिर वैशाली। सॉरी दोस्तों, पहले राजगृह फिर वैशाली, तो पाटलिपुत्रा दोस्तों आपका बी होगा दोस्तों। 27 का नहीं दोस्तों, आपका गिरिवज्र था, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली। सही क्रम कौन सा है? तो आपका सी होगा दोस्तों। कौन होगा? सी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 देखते हैं, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? शिशुनाग वंश का संस्थापक कालाशोक था। सॉरी दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक पूछा गया दोस्तों, तो शिशुनाग ही था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 देखते हैं, सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? वैशाली को मुगल साम्राज्य की राजधानी कालाशोक ने बनाया था दोस्तों। कौन बनाया था? कालाशोक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, मगध साम्राज्य सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य का राजधानी किसने बनाया था? तो शिशुनाग ने बनाया दोस्तों। किसने बनाया था? शिशुनाग दोस्तों। वैशाली मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, काला शेख के बारे में कौन सा कथन सही है? काला शेख को काकवर्ण भी कहा जाता है, ये सही है दोस्तों। इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन होते हैं, ये भी सही है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। आपका 1 2 3 तीनों सही था दोस्तों। एक थी देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक दोस्तों नागदशक था दोस्तों। नंदीवर्धन था। सॉरी दोस्तों, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था दोस्तों। कौन था? नंदीवर्धन दोस्तों। चलिए हम लोग 32 देखते हैं, मगध में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश के शासन किया था दोस्तों? ये वंश दोस्तों आपका नंद वंश था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का राज था दोस्तों? नंद वंश का था। किस वंश का? नंद वंश का। तो देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था दोस्तों। कौन था? महापद्म नंद था दोस्तों। कौन था? महापद्म नंद दोस्तों। चलिए 34 देखिए, महापद्म नंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महापद्म नंद एक शूद्र था, सही है दोस्तों। इन्होंने सर्वत्रांग तथा भार्गव की उपाधि धारण की थी दोस्तों। सर्व छत्रांग और भार्गव की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्म नंद दोस्तों। महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। 1 और 2 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35 दोस्तों। देखिए, चलते हम लोग, घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत पूछा गया दोस्तों? ध्यान देना, घनानंद सिकंदर के समकालीन था दोस्तों, सही है। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था दोस्तों, ये भी सही है। नंद वंश का अंतिम शासक नागदशक था दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। अंतिम शासक महापद्म नंद था दोस्तों। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी दोस्तों, ये भी बात सत्य है दोस्तों। आपका गलत पूछा गया, तो गलत आपका सी है दोस्तों। चलिए हम लोग 35 देखते हैं, राजा नंद के उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों? राजा नंद का उल्लेख जो है आपका
खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है राजा नंद के उल्लेख दोस्तों। कहाँ से? खारवेल, हाँ खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से दोस्तों। सही देखिए, अभिलेखिया साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी दोस्तों। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों ये कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में दोस्तों। नंद के राजा कहाँ के थे? कलिंग के दोस्तों। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या हैं दोस्तों? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आपका हो जाएगा साथियों रंगा के थे। किसके थे? रंगा के। प्राचीनतम सिक्के किसके थे? रंगा के दोस्तों। सॉरी दोस्तों, रंगा के नहीं थे, गलत बोल दिया गया आपका। चांदी के थे दोस्तों। प्राचीनतम से किसके थे? चांदी के थे दोस्तों। किसके थे? चांदी के साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में ऊंचाई चलते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था दोस्तों? क्या पूछा? नहीं किया गया था। तो काशी का विलय शिशुनाग ने नहीं किया दोस्तों। अवंती और वत्स का किया था दोस्तों। काशी का नहीं किया था। 40 देखिए, 40 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। मगध का हो गया दोस्तों पटना व गया जिले में। वत्स का हो गया, वत्स का दोस्तों इलाहाबाद हो जाएगा। कौशल का हो जाएगा दोस्तों, कौशल का अवध हो जाएगा दोस्तों। और अवंती का मालवा हो जाएगा दोस्तों। फिर से देख लीजिए, मगध का हो जाएगा पटना के गया जिले। वत्स का हो जाएगा इलाहाबाद दोस्तों। आप कौशल का हो जाएगा आपका अवध। अवंती का हो जाएगा मालवा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 41 देखिए, निम्नलिखित में जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था दोस्तों? हाथियों को युद्ध में बड़े पैमाने पर किसने प्रयोग किया था दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, मगध ने किया दोस्तों। किसने किया था? मगध। पहले देखिए, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में कौन सा एक राजवंश शासन करता था दोस्तों? ये शासन कर रहा था आपका प्रद्योत दोस्तों। कौन शासन कर रहा था? प्रद्योत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो यमुना नदी पर जो स्थित है दोस्तों वो आपका हो जाएगा वत्स दोस्तों। कौन था? वत्स। फिर से देखिए, कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो वत्स दोस्तों। अंग का हो गया आपका चंपा। मत्स्य का विराटनगर। राजस्थान अवंती का कौशल दोस्तों। सॉरी देखिए, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन है दोस्तों? मगध पर शासन करने के सही क्रमानुसार देखना है दोस्तों। तो पहले आ जाएगा साथियों बृहदत्त, बिंबिसार, फिर शिशुनाग, फिर बिंदुसार दोस्तों। कौन थे? बृहदत्त थे, बिंबिसार आए, फिर शिशुनाग आए, फिर बिंदुसार आए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 देखिए, जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई हुआ था दोस्तों, वह था आपका नंद राजवंश था दोस्तों। कौन था जो कलिंग में नहर खुदवाया था? नंद राजवंश था दोस्तों। कौन था? नंद राजवंश था। 45 देखिए, महाभारत में सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक थे, कम्मन थे दोस्तों। कौन थे? सॉरी दोस्तों, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक थे तो पेरुंदेवार दोस्तों। कौन थे? पेरुंदेवार। चलिए 47 देखते हैं हम लोग, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति दोस्तों, ये उत्पत्ति आपका हो जाएगा अरमाइक लिपि से दोस्तों। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरमाइक लिपि से दोस्तों। किससे? अरमाइक से। 48 देखिए, जीवन में सेवा उसका हिस्सा था। यह किस पर लागू होता है दोस्तों?
यह लागू होता है शूद्र वर्ण पर दोस्तों। जीवन में सेवा उसका हिस्सा था। यह किस पर लागू होता है? शूद्र वर्ण पर दोस्तों। चलिए 49 चलते हैं हम लोग। स्वयंवर इसका विशेष रूप था दोस्तों। स्वयंवर जो विशेष रूप है दोस्तों, ये गंधर्व विवाह का था। किसका था? गंधर्व विवाह का विशेष रूप स्वयंवर था दोस्तों। 50 देखिए, निम्नलिखित आश्रमों को सजाना है दोस्तों। आश्रमों को पहले गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य आएगा दोस्तों। 50 में देखिए, पहले आपका ब्रह्मचर्य आएगा, फिर गृहस्थ आएगा, फिर वानप्रस्थ आएगा, तब फिर संन्यास आएगा दोस्तों। फिर से देखिए, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। आपका ये होगा 51। देखिए, माहिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था दोस्तों? माहिष्मती ये आपका असमक में था दोस्तों। दक्षिण का राज था दोस्तों माहिष्मती, जिसका पोतन राजधानी है दोस्तों। हाटक है दोस्तों, पोतन हाटक। चलिए 52 देखिए, नंदों का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण क्या है दोस्तों? नंदों का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण क्या है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। क्या है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया सो देखिए थोड़ा। 53, बिम्बिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? क्षेमा चलना, केरला देवी और कुमार देवी है दोस्तों। तो इसमें से एक नहीं होगी दोस्तों। कौन नहीं होगा? आप लोग दिमाग पे जोर दीजिए दोस्तों। आपका कुमार देवी नहीं थी। कौन नहीं थी? कुमार देवी दोस्तों। कोरला देवी, चेलना और क्षेमा थी दोस्तों। जो नहीं था ये सी नहीं है। चमन देखिए, प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को कहते हैं, प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को कहा जाता था दोस्तों उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? उपाध्याय दोस्तों। ये 55 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था दोस्तों? तो मत्स्य दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित था। 56 देखिए, सिक्कों के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये छठवीं शताब्दी में दोस्तों। कब प्राप्त हुआ? सॉरी दोस्तों, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कब दोस्तों? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। 57 देखिए, आहत सिक्के कब मिले दोस्तों? आहत सिक्के आपके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिले थे। कब दोस्तों? 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में। 58 देखिए, निम्नलिखित में से मिताक्षरा की रचना किसने की दोस्तों? मिताक्षरा की रचना आपका किए थे विज्ञानेश्वर दोस्तों। कौन किए थे? विज्ञानेश्वर दोस्तों। कौन किए थे? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के पुस्तक लिखी थी। 59 देखिए, कौन प्राचीन वर्ण सिक्का था दोस्तों? कौन प्राचीन स्वर्ण सिक्का था? साथियों निष्क था। कौन था? निष्क, जो गले में आभूषण के तौर पर पहना जाता था दोस्तों। 60 देखिए, असमक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था दोस्तों? पोतन था। कौन था? पोतन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 61 देखिए, निम्नलिखित से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था दोस्तों? इंडिया जो संबोधित किया था वो यूनानी था दोस्तों। कौन था? यूनानी दोस्तों। 62 देखिए, वैशाली की राजधानी कौन थी दोस्तों? लिच्छवी थी दोस्तों। कौन था? लिच्छवी वैशाली राजधानी। 63 देखिए, किसका प्रजातांत्रिक शासन था? किसका प्रजातांत्रिक शासन था दोस्तों? वज्जी का था दोस्तों। 63 का देखिए, सभी हो जाएगा इसमें दोस्तों। क्या होगा? सभी हो जाएगा। आपका वज्जी भी था और साक्य भी था और मल भी था दोस्तों, इसलिए आपका सभी ऑप्शन लेगा। 64 देखिए, गंगा की बाढ़ में हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? कौसामी स्थापित की दोस्तों। कहाँ पे की थी? कौसामी दोस्तों। कहाँ की थी? कौसामी। अच्छा देखिए, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? काशी महाजनपद जो था दोस्तों प्रसिद्ध, ये था आपका सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए। 66 देखिए, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक
शासन था दोस्तों? ये आपका वैशाली में था दोस्तों। कहाँ पे था? वैशाली में साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था साथियों आपका उदयन दोस्तों। कौन करवाया था? उदयन दोस्तों। आंसर देखिए, भारत में सबसे पुराना ब्रह्मी अभिलेख कहाँ मिलता है? भारत का सबसे पुराना ब्राही अभिलेख कहाँ मिलता है दोस्तों? आप सभी साथी को मालूम होगा, पीपर हवा मिलता है। कहाँ मिलता है? पीपर हवा में दोस्तों। चलिए 69 देखिए, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तक्षशिला जो प्रसिद्ध था दोस्तों, इनमें सभी के लिए प्रसिद्ध था। विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प के लिए। विद्या, अध्ययन, वाणिज्य, व्यापार, कला और शिल्प के लिए दोस्तों। 70 देखिए, प्राचीन भारत में विष्टि क्या था? प्राचीन भारत में विष्टि जो था दोस्तों, ये बेगार था। एक कर था, विष्टि क्या था? बेगार दोस्तों। प्राचीन भारत में विष्टि क्या था? बेगार। 71 देखिए, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों बिम्बिसार ने किया था। कौन किया? बिम्बिसार दोस्तों। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस थे दोस्तों। हिस्टोरिका लेखक कौन थे? हेरोडोटस दोस्तों। द्विज, द्विज किसे कहा जाता है दोस्तों? द्विज, आप सभी साथी जान रहे हैं द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दोस्तों। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता है। चलिए 74 देखते हैं, मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया था दोस्तों? तो मगध दोस्तों आपका अजातशत्रु के नेतृत्व में आया था दोस्तों। किसके नेतृत्व में? अजातशत्रु के नेतृत्व, बिम्बिसार के नेतृत्व में मगध आया था प्रमुखता से दोस्तों। 75 देखिए, बिम्बिसार का वध किया था उसके पुत्र अजातशत्रु ने दोस्तों। अजातशत्रु का वध कौन किया था? उसका बेटा उदयन दोस्तों। चलिए 76 देखिए, प्राचीन काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? प्राचीन काल में बिहार को हम लोग पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे। इस नाम से दोस्तों, मगध के नाम से जानते। प्राचीन भारत में बिहार को इस नाम से जानते हैं, मगध के नाम से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 देखिए दोस्तों, 77 क्या बोला? शिशुपाल गढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? शिशुपाल गढ़ आपका हो जाएगा साथियों, कहाँ पे? दिमाग पे जोड़ दीजिए, उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में शिशुपाल गढ़ स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में। 78 देखिए, नंद राजा का संस्थापक कौन था दोस्तों? नंद राजा का संस्थापक आपका महापदम नंद था दोस्तों। कौन था? महापदम नंद दोस्तों। 79 देखिए, 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय दोस्तों। कहाँ पे उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 80 देखिए, बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली कौन था दोस्तों? सबसे शक्तिशाली आपका हो जाएगा वैशाली के लिच्छवी दोस्तों। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली था दोस्तों। 81 देखिए, जनपद और राजधानी देखना तो कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा दोस्तों। कौशल का हो जाएगा वत्स का दोस्तों। मगध का राजगिरी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, देखते हैं थोड़ा फिर से। कुरु का हो गया दोस्तों आपका डी होगा दोस्तों। कुरु का हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ दोस्तों। फिर हो जाएगा कौशल का हो जाएगा दोस्तों अयोध्या। कौशल का अयोध्या हो जाएगा। वत्स का मगध का राजगिरी हो गया दोस्तों। और वत्स का कौसामी हो जाएगा। वत्स का कहाँ हो जाएगा? कौसामी दोस्तों। मगध का डी है दोस्तों। मगध का राजगिरी हो गया। वत्स का हो जाएगा कौसामी दोस्तों। वत्स का ये देखते हैं, कुरु का हो गया आपका इनपरस। कौशल का हो गया अयोध्या। वत्स का हो गया आपका कौसामी। मगध का हो गया आपका राजगिरी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के 82 देखिए, जीवक किस राजा का राज वैध था दोस्तों? बिम्बिसार का। तो किसका था दोस्तों? बिम्बिसार का था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। काला शोक संबंधित था दोस्तों। काला शोक का जो संबंध था वो शिशुनाग वंश से था दोस्तों। किसे? शिशुनाग वंश से। शास्त्री के महाभारत के मौलिक नाम दोस्तों। महाभारत का मौलिक नाम क्या था दोस्तों? जय संहिता था दोस्तों। क्या था? जय संहिता महाभारत का मौलिक नाम था। 85 देखिए, निम्न में से यमुना के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था दोस्तों? ये शासक सेलुकस था दोस्तों। कौन था? सेलुकस को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अच्छा से देखिए, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे दोस्तों? मनु थे। कौन थे? मनु दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 देखते हैं दोस्तों। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? अजातशत्रु था दोस्तों। कौन था? अजातशत्रु दोस्तों। 88 देखिए, मनुस्मृति मुक्त संबंधित है। मनुस्मृति दोस्तों आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे दोस्तों? समाज व्यवस्था से। चलिए 89 चलते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कक्षा का वाचन हुआ था दोस्तों, ये आपका हो जाएगा साथियों नेमी सारण दोस्तों। कहाँ हुआ? नेमी सारण दोस्तों। 90 देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था दोस्तों। न्याय दर्शन का प्रचारित कौन किया था? ये गौतम क्या था न्याय दर्शन का प्रचारित? तो दोस्तों 91 देखिए, प्राचीन भारत में निशांका से जाने जाते हैं। निशांका से जाने जाते हैं साथियों स्वर्ण आभूषण निशंका के नाम से प्राचीन भारत में जाने जाते हैं। यानी देखिए, तीसरा शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था दोस्तों। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था साथियों? तो ये लोहे के यंत्र और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था वारंगल दोस्तों। अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी दोस्तों कलिंग में। कहाँ से दोस्तों? कलिंग में। चलिए 94 देखते हैं। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चाणर युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है दोस्तों। कृत है, फिर आपका त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली दोस्तों। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चाणर युगों के चक्र के क्रम इस प्रकार है। कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग दोस्तों। जो भी प्रेजेंट चल रहा है ये कलयुग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था दोस्तों? ये भेजा था साथियों आपका, दिमाग पर जोर दीजिए आप लोग, पांडे ने भेजा था दोस्तों। कौन भेजा था? पांडे शासक ने भेजा था दोस्तों। दक्षिण भारत के किस वंश राजा ने रोम में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? पांडे दोस्तों। 96 देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? वैशाली को लिच्छवियों की द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा दोस्तों। 97 देखिए, मगध की राजधानी कौन सी है दोस्तों? मगध की राजधानी ग्रीवज थी दोस्तों। की राजधानी ग्रीवज दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 98 देखते हैं। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों? पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन, तो दोस्तों ये किया था आपका उदयन ने दोस्तों। किसने किया था? उदयन दोस्तों। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन घनानंद थे दोस्तों। कौन थे? घनानंद दोस्तों। चलिए हम लोग 100 देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। संस्कृत भाषा के प्रथम सुविख्यात व्याकरण पाणिनि का समय कब था दोस्तों? पाँचवीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था पाणिनि का सुविख्यात समय दोस्तों। चलिए हम लोग 102 देखते हैं। 102 को देखते हैं। कौन सा नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है दोस्तों? गंगा और यमुना के संगम पर जो स्थित है दोस्तों उसे हम लोग कौशाम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशाम्बी दोस्तों। 103 देखिए, मगध का उल्लेख पहली बार कहाँ प्राप्त होता है? मगध का उल्लेख पहली बार दोस्तों आपका अथर्ववेद में प्राप्त है। कहाँ पे दोस्तों? अथर्ववेद में। 4 देखिए, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? प्राचीन राजवंश का संस्थापक मगध में था साथियों बृहदत्त था दोस्तों। कौन था? प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे दोस्तों मगध के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं 105 क्वेश्चन। राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्रा कौन ले गया था दोस्तों? ये ले गया था साथियों आपका उदयन ले गया था। कौन ले गया था? उदयन दोस्तों। 106 देखिए, निम्न में से मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी दोस्तों? ये बनाया था दोस्तों शिशुनाग ने दोस्तों। कौन बनाया था? शिशुनाग ने राजधानी को कहाँ बनाया था? मगध से
मगध से, मतलब मगध से बनाया था दोस्तों, वैशाली से बनाया था। वैशाली राजधानी कौन बनाया था पूछा गया था, शिशुनाग ने दोस्तों। 107 देखिए, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दोस्तों, खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है वो दाएं से बाएं की, खरोष्टी दाएं से बाएं, ब्रह्मी बाएं से दाएं की ओर, तो खरोष्टी पूछा गया तो दाएं से बाएं की ओर। 108 देखिए, पुरु का राज्य विस्तृत था, पुरु का राज्य विस्तृत जो है दोस्तों ये झेलम चिनाब नदियों के बीच है। पुरु का राज्य विस्तृत था झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच। अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी जो थी दोस्तों ये आपका हो जाएगा चंपा में अंग की राजधानी थी। कहाँ पे, चंपा दोस्तों। चलिए 110 को देखते हैं, चंपानगर का वास्तुकार कौन था साथियों, चंपानगर का वास्तुकार महागोविंद था। कौन था, महागोविंद साथियों। 111 देखिए, कौशल जनपद की राजधानी थी, कौशल जो है जनपद की राजधानी थी, ये श्रावस्ती है दोस्तों। कहाँ पे है, श्रावस्ती, कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती है दोस्तों। 112 देखिए, प्रसेनजीत कहाँ का महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों, प्रसेनजीत जो शासक था दोस्तों ये कौशल का था। कहाँ का, कौशल का। 113 के वत्स जनपद की राजधानी थी दोस्तों, वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी है दोस्तों। कौन है, कौशाम्बी दोस्तों। 114 के कुरु जनपद की राजधानी कौन था दोस्तों, कुरु जनपद की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है दोस्तों। कौन है, इंद्रप्रस्थ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 115, माहिष्मती राजधानी, माहिष्मती राजधानी थी दोस्तों, तो कहाँ की राजधानी माहिष्मती थी साथियों, इसकी राजधानी थी आपका हो जाएगा, दिमाग पे जोर डालिए दोस्तों आप लोग, अवंती की राजधानी माहिष्मती थी दोस्तों। किसकी राजधानी थी, अवंती का शासक माहिष्मती था दोस्तों। 14 देखिए, चंद प्रगोत कहाँ के पश्चिमी शासक था दोस्तों, चंद प्रगोत जो शासक था दोस्तों ये आपका हो जाएगा अवंती का दोस्तों। कहाँ का था, अवंती का ही था। 117 सूरसेन की राजधानी थी दोस्तों, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी दोस्तों। कहाँ थी, मथुरा दोस्तों सूरसेन की राजधानी थी। 128 बुद्ध काल में अवंती का पुत्र कहाँ का राजा था। चलिए हम लोग, बुद्ध काल में अवंती पुत्र कहाँ का राजा था दोस्तों, अवंती पुत्र था आपका सूरसेन का राजा। कहाँ का था, सूरसेन का दोस्तों। 119 देखिए, महाजनपदों में केवल दक्षिण भारत में स्थित है, तो दक्षिण भारत में जो स्थित है दोस्तों वे अस्मक था। कौन था, अस्मक था। 120 देखिए, वत्सकार निम्नलिखित किस शासक की मंत्री था दोस्तों, वत्सकार जो मंत्री था दोस्तों वो अजात शत्रु था। कौन था, अजात शत्रु था दोस्तों। 121 देखिए, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह हुआ था, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये दोस्तों आपका अजात शत्रु में हुआ था। कहाँ पे, अजात शत्रु में दोस्तों से। 122 के पुराणों में निम्नलिखित किस शासक का एक छत्र एकराट कहा गया दोस्तों, पुराणों में किस शासक को एक छत्र व एकराट कहा जाता है, तो महापद्म नंद को कहा जाता है। किसको दोस्तों, महापद्म नंद को। 123 देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था दोस्तों। कौन था, घनानंद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 124 देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी साथियों, ये सत्ता नंद वंश की थी दोस्तों। किसका था, नंद वंश का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 125 देखते हैं, नंद वंश के शासक किस मत के पोषक थे दोस्तों, नंद वंश के शासक किस मत के पोषक थे दोस्तों, ये थे जैन के पोषक थे दोस्तों। 126 देखिए, नंद शासकों की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी दोस्तों, नंद शासकों की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी दोस्तों, ये था आपका पाटलिपुत्रा था दोस्तों। कौन था, पाटलिपुत्रा। 127 देखिए, निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया था दोस्तों, तो ये शिशुनाग काला शोक बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था साथियों, सॉरी दोस्तों, वैशाली को जो बनाया था शासक, मगध की राजधानी वैशाली को बनाया था अजात शत्रु दोस्तों। कौन बनाया था, अजात शत्रु दोस्तों। चलिए 128 चलते हैं, संस्कारों की संख्या 16 थी दोस्तों। कितनी थी, 16 संस्कार हुआ करते हैं। 129 देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका था दोस्तों। क्या था, अवंतिका दोस्तों। चलिए 130 देखते हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था दोस्तों, चंद्रवंशी शासक का मूल स्थान क्या था, इसका मूल स्थान दोस्तों आपका प्रतिष्ठानपुर था दोस्तों। क्या था, प्रतिष्ठानपुर। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था दोस्तों, ये आकृति हो जाएगा आपका अर्धचंद्राकार दोस्तों। प्राचीन श्रावस्ती का नगर किस विन्यास आकृति का था, तो अर्धचंद्राकार था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त किया जाता है। आपका 131 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। आप भाई बहनों से एक गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए। 6ठी शताब्दी महाजनपद काल से इससे बाहर क्वेश्चन आने की 90% चांस नहीं होगा दोस्तों। धन्यवाद।